नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज के क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं मोशन ऑफ लिफ्ट, यानी लिफ्ट में गति का जो समीकरण है उनका हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे क्वेश्चन एग्जाम में 1 नंबर का आता है। तो चलिए आज इसको हम विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। सबसे पहले तो लिफ्ट समझते हैं कि है क्या। लिफ्ट का खोज ओटिस महोदय के द्वारा किया गया। लिफ्ट क्या होता है इसे जानेंगे। देखिए, मान लिया जाए ये लिफ्ट है, यानी ये मशीन है ना, और ये ए त्वरण से चल रहा है। मशीन का त्वरण, मशीन है, इसका त्वरण है ए, ठीक है। और इस तरह से यहां पर पुली लगाया हुआ है, ये इस तरह से और ये इस तरह से, यहां पर भी पुली लगाया हुआ है और इस तरह से है नहीं। यहां पर है ये पृथ्वी का सतह नहीं, और इसमें है एक व्यक्ति खड़ा। ये व्यक्ति जो है इसमें खड़ा है, तो इसी को क्या करता है लिफ्ट, ऊपर की ओर खींचता है, फिर ऊपर से नीचे पहुंचाता है नहीं। और यहां पर है पृथ्वी का सतह जी नहीं, पृथ्वी का सतह छोटी जी। होता क्या है कि यहां पर पुली लगी होती है और इसमें जो लिफ्ट में स्थित मनुष्य होते हैं उसे लिफ्ट क्या करता है, ऊपर तक ले जाता है, खींचता है। क्लियर है, ये होता है लिफ्ट। यानी लिफ्ट एक प्रकार का मशीन है और इसमें एक मशीन का त्वरण और एक स्वतंत्र जो ग्रेविटी होता है जी, ये दोनों मिल करके काम करता है। और लिफ्ट में गति का जो समीकरण होता है वह W बराबर m g प्लस माइनस a होता है। और इसी के आधार पर है ना टोटल क्लियर किया जाता है और इसी के आधार पर एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ W क्या है, W है मनुष्य का भार, लिफ्ट में स्थित पिंड का भार, ये W है भार। M है लिफ्ट में स्थित जो मानव है, जो पिंड है उसका है द्रव्यमान नहीं। और छोटी जी जो है गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण है। और जो छोटी ए है ये मशीन का त्वरण है, ये क्या है, मशीन का त्वरण है। तो आपको याद रखना सिर्फ एक ही बात है कि लिफ्ट में स्थित गति का जो समीकरण होता है W बराबर mg प्लस माइनस a होता है। क्लियर है, लिफ्ट में स्थित गति का समीकरण क्या होता है, W बराबर mg प्लस माइनस a होता है। इसमें टोटल 7-8 गो जो है केसेस होते हैं। उस चारों केसेस को सब अच्छी तरीका से यदि हम स्टडी कर लेंगे तो इससे एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो चलिए मेरे साथ बने रहिएगा। सबसे पहला एक जो है केस लेते हैं कि जब लिफ्ट एक समान वेग से नीचे आ रहा हो नहीं। चलिए समझते हैं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में जब लिफ्ट एक समान वेग से नीचे आ रहा हो, नीचे आ रहा हो नहीं। अब ये नहीं कहिएगा कि एक समान वेग सर क्या है, क्योंकि एक समान वेग स्पीड एंड वेलोसिटी का क्लास यदि आप नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, वहां से आप जाकर के इसको क्लास को कर लें। वहां पता चल जाएगा कि जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, एक समान वेग क्या है। तो कहता है कि जब लिफ्ट एक समान वेग से नीचे आ रहा हो, त्वरण का क्लास में भी हम बता चुके हैं। तो यहां पर जब एक समान वेग है तो त्वरण क्या होगा, एक समान वेग है त्वरण 0 होगा, क्योंकि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग दोनों बराबर है, तो बराबर में से घटाइएगा तो 0 होगा, यानी कि यहां त्वरण क्या होगा, 0 होगा। तो वही कह रहा है कि बताइए कि लिफ्ट में स्थित पिंड का भार पर क्या परिवर्तन होगा। तो जब एक समान वेग है तो त्वरण क्या होगा, 0। और लिफ्ट में स्थित गति का समीकरण क्या होता है, W इज इक्वल टू mg प्लस माइनस a। तब हम कहेंगे mg आ रहा है नीचे की ओर, किधर आ रहा है भाई, नीचे की ओर आ रहा है। तो नीचे की ओर आ रहा है तो क्या होगा, माइनस होगा, E0 लग जाएगा, यानी क्या हो गया mg। यानी W इज इक्वल टू क्या हुआ mg।
यानी कि इसके भार में कोई परिवर्तन हुआ नहीं हुआ। तो लिफ्ट में स्थित पिंड के भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर है? लिफ्ट में स्थित पिंड के भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर है ना? नेक्स्ट देखते हैं केस टू। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर की ओर जा रही हो, नहीं, जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही हो, जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही हो, तो चलिए देखते हैं कि जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रहा हो, नहीं, तो जब ऊपर जा रहा हो और वेग क्या है, एक समान है, जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो त्वरण क्या होगा, 0 होगा। नहीं, क्यों? क्योंकि त्वरण बराबर क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। तो जब ये और ये दोनों बराबर है तो कट जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो वही कह रहे हैं कि ये क्या हो गया, 0 हो गया। तब हम इसका जो भार निकालेंगे, लिफ्ट में स्थित पिंड का भार क्या होगा, m g प्लस माइनस a होगा। नहीं, तब क्या स्थिति बनेगी, तो m होगा g। अब यहां पर इसका वैल्यू क्या होगा, 0। तो ये जब 0 होगा तो क्या कह रहेगा, mg। नहीं, यानी w बराबर क्या हो गया, mg। इसका मतलब है कि लिफ्ट में स्थित पिंड के भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वह क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा। नहीं, उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वह अपरिवर्तित रहेगा। क्लियर है? ये दोनों केसेस क्लियर है? क्लियर है? नेक्स्ट केसेस की हम बात करते हैं। नेक्स्ट केसेस है केस नंबर 3। केस नंबर 3 क्या है, इनको समझते हैं। केस नंबर 3 में चलते हैं। जैसे कि मान लिया जाए जब लिफ्ट एक समान त्वरण से ऊपर जा रहा हो, केस नंबर 3, जब लिफ्ट एक समान त्वरण से ऊपर जा रहा हो, एक समान त्वरण से ऊपर जा रहा हो, नहीं, जब लिफ्ट क्या हो, एक समान त्वरण से ऊपर जा रहा हो, इसकी बात करते हैं। तो जब त्वरण एक समान होगा तो त्वरण तो a हो गया, जा रहा है ऊपर, नहीं, एक समान त्वरण से, तब लिफ्ट में स्थित पिंड के भार में क्या परिवर्तन होगा, W इज इक्वल टू m g प्लस माइनस a। नहीं, तो m हो गया g। अब इसमें त्वरण का मान क्या है, त्वरण का मान a है, क्योंकि एक समान त्वरण से जा रहा है तो त्वरण तो a है। तब यहां पर क्या होगा, a। तब हम लिखेंगे mg प्लस ma, यानी कि W का मान, यानी लिफ्ट में स्थित पिंड का भार जो था mg, W बराबर क्या होता है, सूत्र में mg होता है, और इसके साथ ma मतलब और प्लस हो गया, यानी लिफ्ट में स्थित पिंड के भार में क्या परिवर्तन होगा, लिफ्ट में स्थित पिंड के भार में क्या परिवर्तन होगा, पता कीजिए। यहां से ये वृद्धि हो गया, यानी लिफ्ट में स्थित पिंड के भार बढ़ा हुआ प्रतीत होगा, बढ़ जाएगा। नहीं, क्या होगा, बढ़ जाएगा। लिफ्ट में स्थित पिंड के भार में बढ़ते हुए प्रतीत होगा, बढ़ते चला जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं केस नंबर 4। केस नंबर 4 क्या है, इसमें चलते हैं। जब लिफ्ट एक समान त्वरण से नीचे आ रहा होगा, जब लिफ्ट एक समान त्वरण से नीचे की ओर आ रहा है, तब त्वरण इज इक्वल टू क्या होगा, a होगा, और W इज इक्वल टू क्या होता है, m g प्लस माइनस a। तब हो गया m g माइनस a, नीचे की ओर आ रहा है, तब हो जाएगा W बराबर mg माइनस m गुना a ma, यानी इसका जो भार था उसमें और माइनस हो गया, यानी यहां पर क्या होगा, लिफ्ट में स्थित पिंड का भार घटता हुआ प्रतीत होगा। नहीं, जब एक समान त्वरण से नीचे की ओर आएगा, एक समान त्वरण से नीचे की ओर आएगा तो भार घटते हुए प्रतीत होगा। आप सपोज कीजिए
जब लिफ्ट में कभी गए होंगे, लिफ्ट में कभी सवार हुए होंगे, तो आपको अनुभव हुआ होगा जब आप 1 फ्लोर से 5 फ्लोर पर जा रहे होते हैं, ऊपर जा रहे होते हैं, तो आपका वेट थोड़ा बढ़ा हुआ प्रतीत लगता है, और जब ऊपर से नीचे आते हैं तो लगता है कि आपका भार घटा हुआ प्रतीत हो रहा है। ऐसा आपने फीलिंग किए होंगे, नहीं किए होंगे तो लिफ्ट में सवार होकर के आप फीलिंग कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया चौथा कंडीशन। पांचवा कंडीशन क्या होता है कि जब लिफ्ट चल रहा होता है तो लिफ्ट का रस्सा टूट जाए। देखिए, पांचवा कंडीशन ये बन सकता है, आप लिफ्ट में सवार हो और लिफ्ट तो रस्सी के सहारे खींचा जाता है, और वह रस्सी क्या जो है क्या हो, टूट जाए। जब लिफ्ट का रस्सा टूट जाए, केस 5, जब लिफ्ट का रस्सा टूट जाता है, जब लिफ्ट का रस्सा क्या होता है, टूट जाता है, तब क्या स्थिति होता है। आप सोचिए कि जब लिफ्ट का रस्सा टूट जाएगा तो मशीन का जो त्वरण है गुरुत्वीय त्वरण के बराबर हो जाएगा, क्योंकि वो मुक्त पिंड की भांति गिरेगा, तो मशीन का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण के बराबर हो जाएगा। तो W बराबर m g प्लस माइनस है, आप देख रहे हैं ना, बस इसी फॉर्मूला का सब राज है। W बराबर m g प्लस माइनस है, तो यहां पर m, ये g बराबर ये हो जाएगा, रस्सा टूट जाएगा। स्वाभाविक है, कहां आएगा, नीचे की ओर आएगा, नहीं आएगा, नीचे की ओर आएगा धीरे धीरे, तो नीचे की ओर आएगा तो ये जी ए का मान क्या रखाएगा, जी रखाएगा, नीचे की ओर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तब होगा एम जी माइनस एम जी, ये दोनों कैंसिल हो गया तो 0, यानी डब्ल्यू का भार क्या होगा, यानी लिफ्ट में स्थित पिंड का भार 0 हो जाएगा, और यही भारहीनता की स्थिति में आ जाएगी, यानी कि क्या होगा, भार बिल्कुल 0 हो जाएगा, है ना। लिफ्ट में स्थित पिंड का भार क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है, लिफ्ट में स्थित पिंड का भार 0 हो जाएगा। नेक्स्ट है और लास्ट है केस 6। छठा नंबर केस क्या है कि यदि मशीन का त्वरण बड़ा हो जाए गुरुत्वीय त्वरण से, यदि मशीन का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से बड़ा हो जाए, साथ ही साथ लिफ्ट नीचे की ओर आ रहा हो, तथा लिफ्ट नीचे की ओर आ रहा हो, नहीं, जब लिफ्ट नीचे की ओर आ रहा हो, क्लियर है, लिफ्ट किधर हो, नीचे की ओर आ रहा हो, तो याद कीजिए W इज इक्वल टू क्या लगाएंगे, एम जी प्लस माइनस ए, और जब लिफ्ट नीचे आ रहा हो तो माइनस लगाएंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, W एम जी, नहीं, ये मान हो जाता है इससे बड़ा। अब सोचिए यह मान बड़ा है इससे, तो मान आएगा निगेटिव, नहीं आएगा, सोचिए ना, ये त्वरण ज्यादा है इससे, मान लिया जाए 10 है तो ये 20 है, तो माइनस में मान आएगा, तो हम क्या कहेंगे कि W इज इक्वल टू माइनस एम जी। तो इसका मतलब क्या है कि मनुष्य का जो भार है उससे वो घट जाएगा, और जब भार घटेगा तो इस स्थिति में मनुष्य क्या होगा, रहेगा लिफ्ट में सवार, वह लिफ्ट से जमीन से उठेगा, लिफ्ट की जमीन से उठ करके लिफ्ट के छत से जा लगेगा, और वह झूलने लगेगा, इस तरह से, कुछ इस तरह से वो झूलने लगेगा, नहीं, वही कह रहा है कि जब मशीन का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से ज्यादा हो जाएगा और लिफ्ट नीचे की ओर आ रही होगी, तब क्या स्थिति होगी कि मनुष्य जो है लिफ्ट की जो है फर्श से उठकर छत से जा लगेगा, फर्श से उठकर कहां जा लगेगा, छत से जा लगेगा। चलिए, तो इस चीजों को आपने बहुत अच्छे से समझा। अब देखिए इसका ब्रीफ क्वेश्चन आएगा, जब लिफ्ट एक समान त्वरण से नीचे आ रहा है, तो नीचे आ रहा है तो आपको पता होगा कि जब 5 फ्लोर पर कभी लिफ्ट में सवार हुए होंगे और 1 फ्लोर पे आ रहे होंगे तो आपका भार घटा हुआ प्रतीत होता है, जब 1 से 5 की ओर जाएंगे तो आपका भार बढ़ा हुआ प्रतीत होगा, क्लियर। लेकिन एक समान त्वरण होना चाहिए, एक समान वेग होगा, ऊपर आवे या नीचे आवे, अपरिवर्तित, लिफ्ट में स्थित पिंड के भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चारों क्लियर। पांचवा, जब लिफ्ट का रस्सा टूट जाए, रस्सा जब टूटेगा तो मशीन का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण के बराबर हो जाएगा, जब मशीन का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होगा तो भार होगा 0, क्लियर है। और जब मशीन का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से ज्यादा हो जाएगा और लिफ्ट नीचे की ओर आ रही होगी, तो मनुष्य क्या होगा कि जमीन से उठकर लिफ्ट के छत से जा लगेगा। ये था आपका लिफ्ट का ब्रीफ क्लास। इससे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और अक्सर लड़के को कंफ्यूजन हो जाता है। इस कंफ्यूजन का दूर
मैंने आज आपको बताया, इसे अच्छी तरीका से समझ लीजिएगा, इसका फिर से आप एग्जाम में कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक, मिलेंगे फिर अगले दिन नए अंदाज और नए विश्वास के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ।